नमस्कार। आप देख रहे हैं खिलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी दल के नेता, संभावित प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में जनता के बीच जाकर अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में अररिया जिले के रानीगंज विधानसभा से जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी सपना कुमारी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं और जनता में बदलाव लाना चाह रही हैं। पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं। वर्तमान समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं। जन स्वराज से संभावित उम्मीदवार सपना कुमारी से पेश है खास बातचीत। देखिए, अभी तो हम वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं और कहीं ना कहीं हमारी फैमिली वार्ड सदस्य पंचायत से या नगर पंचायत? नहीं, पंचायत से है। पंचायत। जी, रजबेली 10 नंबर वार्ड हो गया, गुलमती पंचायत मेरा है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमने फर्स्ट जब चुनाव लड़े और उसमें जो काम वार्ड सदस्य को, तभी कुछ तो काम है मुखिया नहीं। का चुनाव लड़ना चाहिए था, वार्ड के बाद मुखिया फिर विधायक। जी नहीं, मतलब मुखिया के और से प्रत्याशी थे, तो हमको लगा कि नहीं, हम वार्ड में के मतलब हम जैसे कि बहू है वहाँ के, तो लोगों को समझे, फिर अपना चुनाव लड़े। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, एक बेटी की जैसे हम लोग को मतलब सपोर्ट मिला अपने वार्ड से। तो हमको लगा कि वार्ड में जब हम जीते हैं अभी वर्तमान में कोई काम नहीं, जैसे सात निश्चय योजना तो था, वो भी हटा दिया गया है, तो वार्ड वार्ड सदस्य को मतलब कोई काम ही नहीं है। फिर हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमें विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे कि अलग अलग राज्य में जब हम गए काम करने के लिए, तो वहाँ के विकास देखे, वहाँ से महिलाओं से मिले, मतलब हर एक चीज को देखते हुए तो हमको ऐसा लगा नहीं, हमारे रानीगंज में कहीं ना कहीं अच्छे लीडर का आवश्यकता है और अच्छे सोच का होना चाहिए। तो हमको लगा कि ये भ्रष्टाचार, ये बदहाली जो छाए हुए हैं, इनको दूर किया जाए। इसीलिए हम मतलब विधानसभा चुनाव लड़ने का तैयारी की। जनस्वराज क्यों? जनस्वराज सबसे मतलब अभी तक जो हम पार्टी मतलब वोट किए, बहुत सारी पार्टी को भी देखे हैं, विधायक भी बने हैं, एमएलए भी बने हैं बहुत सारे, लेकिन बट हमको क्या लगा कि जो ये जनस्वराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर जी जो मुद्दा को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे बदहाली को दूर करने के लिए उठा रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा आप सुने होंगे, पलायन का मुद्दा। यहाँ से लोग पलायन करते हैं, अदर अदर राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से, बाल बच्चे से, परिवार से दूर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज का सामना करना पड़ता है। तो प्रशांत किशोर जी का ये मुद्दा जो हमको शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, यही सब चीज हमको बहुत अच्छा लगा जनस्वराज पार्टी का। फिर हमने चुनाव इसी पार्टी में हमने अपना सदस्यता ग्रहण किए और फिर अपना चुनाव लड़ने का प्रयास किया। क्षेत्र में कितने पंचायत? देखिए, हमारे विधानसभा में 39 पंचायत है, 39 पंचायत है। तो गांव टोटल मतलब अभी कैलकुलेशन मैं नहीं की हूँ, थोड़ा भी जानकारी है। ठीक है, 39 पंचायत। जी 39 पंचायत। अभी तक हम 39 पंचायत मतलब गई हूँ प्रत्येक गांव में, मतलब अभी जो मेरा अभी 10 दिन से कंटिन्यू चल रहा है कि एक एक पंचायत में उस पंचायत की जितने भी गांव है उसको कवर कर रही हूँ, कि प्रत्येक गांव में जाकर डोर टू डोर मतलब लोगों से बात करना, उन विचारधाराओं को बताना। जन स्वराज पार्टी का जो विचारधारा है, प्रशांत किशोर जी, उनके बारे में लोगों को बताते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी बहुत ज्यादा मतलब ये जो एक्टिव होते हैं और हमसे जुड़ते भी हैं। क्या समस्या देखने? समस्या देखिए, लोगों का कहना यही है कि जो मतलब अभी तक हुआ है काम, जो विकास के नाम पे काम हुआ है, वो तो हुआ ही है, बट क्या है, जो हम लोगों को चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, उस शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। ये लोगों का कहना है, अगर हम लोगों का रोजी रोजगार यहाँ पे हो जाता है, तो हम लोग दूर नहीं जाएंगे, अपने बाल बच्चे को छोड़कर, माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए। हमारा बिहार में ही रोजी रोजगार का व्यवस्था, ये सारी मुद्दा को सुनकर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। एक तो पलायन का मुद्दा बता, इसके अलावा और क्या समस्या देखने? समस्या बहुत सारी देखने को मिला, जो कि मतलब अभी जो शिक्षा से है, जैसे कि सरकारी स्कूलें हैं, उसमें पढ़ाई तो ना के ही बराबर होते हैं, सिर्फ ओनली खिचड़ी खिलाए जाते हैं। ये मतलब लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं स्कूल, उनके बच्चे, तो उनको पता है कि हमारे बच्चे को कैसा शिक्षा मिल रहा है। तो लोग का कहना है कि देखिए, जब तक आप स्कूल तो आप सरकारी बोल दी, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट जो तगड़ा होना चाहिए, ताकि जो टीचर है हमारे वो अच्छे से पढ़ाए बच्चे को, लेकिन उस तरह का कुछ नहीं होता है। प्रशांत किशोर जी का जो कहना है कि जब हमारी सरकार बनती है, सरकारी स्कूल को उच्च गुणवत्ता शिक्षा का जब तक नहीं पहुंचा देते हैं उस लेवल तक, तब तक जो आप बच्चे को पढ़ाइएगा, उसके लिए प्रत्येक बच्चे को 1000 रुपये देंगे पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग को भी लगता है कि नहीं, रोजी रोजगार तो है ही नहीं, रोजी रोजगार भी देने की वादा कर रहे हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, और वो शिक्षा की भी बात कर रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल मतलब शिक्षा, रोजगार, पलायन का जी बिल्कुल।
इसके अलावा और कुछ समस्या देखने को हाँ, मिलती बहुत सारी है? समस्या जैसे बोलिए जी, जनता को जो बताइए। हमारी महिलाएँ जो हमारी माता-पिता हैं जो महिलाएँ हैं, वो कहीं न कहीं रोज़ी-रोज़गार नहीं कर पा रही हैं। उनका जो मतलब स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है। देखिएगा तो महिला सब जो अभी मतलब जो होश डिलीवरी पेशेंट हो गई महिलाएँ, उनको जाने में मतलब हॉस्पिटल हो गया, एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या। स्वास्थ्य की भी समस्या है। आपको अगर पार्टी टिकट देती है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, तो आपका क्या प्राथमिकता है? मेरा प्राथमिकता यही होगा, हम जो देखिए हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ये गरीबी को हम खुद झेले हुए हैं और अदर-अदर राज्य में जाकर देखें किस तरह का विकास हुआ है। तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि जो दिक्कतें, मुश्किलें हम झेले हैं, हमारे विधानसभा के जो माता है, बहन है, भाई है, युवा है, उनको ना झेलना पड़े। काम बताइए। देखिए, हम फर्स्ट काम तो ये सोचे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, जब हम यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो पहली काम तो मेरा यही रहेगा हम विधानसभा में जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जो समस्या है, वो निकालेंगे, करेंगे। और दूसरा क्या है, काम इस तरह से होना चाहिए कि नहीं जो हमारे जैसे पंचायत हो गए, मैं एक ही पंचायत की बात कर रही हूँ, उस पंचायत में जो हमारे वार्ड है, मुखिया है, सरपंच है, क्योंकि आप देखिएगा तो उनको डोर टू डोर का जानकारी होता है, वो लोगों के बीच जा साथ मिलकर उनके समस्या देखेंगे और मेरा क्या प्रत्येक वार्ड में मेरा एक कार्यकर्ता रहेंगे जो कि वो डोर टू डोर प्रत्येक 1 सप्ताह में हमें रिपोर्ट करेंगे कि क्या हो रहा है वार्ड में, किस तरह की समस्याएँ आ रही है, किस तरह से काम किया जाए जो बेहतर हो सकते हैं। ये मेरा मतलब चुनाव लड़ना आपका फायदा है। जी, फाइनल है। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो? देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और पार्टी से जुड़ गए हैं, तो कहीं न कहीं इसका विचारधारा हमको अच्छा लग रहा है। जिन्हें भी मिले हम साथ मिलकर काम करेंगे और हमेशा करेंगे। साथ मिलकर जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे पार्टी को? पार्टी को हम यही कहना चाहेंगे कि हम आपसे जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि नहीं हमारे विधानसभा में बेहतरीन मतलब अच्छे ढंग से काम हो और आप जिन्हें भी आप मतलब अपना प्रत्याशी चुनते हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे और पार्टी के साथ मिलकर हमेशा काम करेंगे।